तो दोस्तों मैं हूं रंगीला राजा और आज हम बजाएंगे टेक का बाजा। तो आज का सवाल यह है कि जो कार्टून्स होती हैं वो कभी बड़ी क्यों नहीं होती। शिनचैन को जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तब से भाई 5 साल का ही देख रहा हूं, शिनचैन बड़ा क्यों नहीं होता। डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो, डेकिसुगी, आई हेट डेकिसुगी तो ये कभी बड़े क्यों नहीं होते। इसके पीछे वजह क्या है? देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर है ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी की, ब्रॉडकास्ट टेक्निक की, और किस तरीके से कार्टून को एक चैनल पर, एक कार्टून चैनल पर कैसे स्लॉट्स पे चलाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो कार्टून्स होती हैं वो कोई एपिसोड बाय एपिसोड नहीं चलती नॉर्मली। तो जो कार्टून होती हैं वो रैंडम दिखाई जाती हैं। जैसे कि अगर शिनचैन का एपिसोड नंबर 15 आज चल रहा है तो उसके जस्ट बाद एपिसोड 400 चल सकता है या एपिसोड 300 चल सकता है, क्योंकि इन कार्टून की ये प्रवृत्ति होती है कि ये एक ही एपिसोड से शुरू होकर उसी एपिसोड में खत्म हो जाती हैं। इनके एपिसोड कंटिन्यू नहीं होते। इससे चैनल की जो टेक टीम होती है, पीछे की जो ब्रॉडकास्ट टीम होती है, उनको ये एज मिलता है कि ये कोई भी एपिसोड कभी भी दिखा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि एपिसोड नंबर 15 है तो 16 इसके बाद ही दिखाना है। ऐसे करेंगे तो ये बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इधर रैंडम एपिसोड एक के बाद एक चलाएंगे तो भाई सारे ही एपिसोड में शिनचैन की उम्र 5 साल ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी देखने में। लोग रिलेट कर पाएंगे। बच्चे कार्टून क्यों देखते हैं? क्योंकि वो अपने जैसे बच्चों को देखते हैं और उनसे रिलेट कर पाते हैं, राइट। जब शिनचैन बड़ा हो जाएगा तो वो शिनचैन को शिनचैन नहीं, शिनचैन अंकल बोलेंगे। अगर शिनचैन 24 साल का हो गया या जब से शिनचैन बन के आया तो अब तक तो वो बूढ़ा भी हो जाना चाहिए था तो लेकिन शिनचैन को देख के फिर शिनचैन अंकल बोलने लगेंगे, बच्चे रिलेट नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे ये तो कोई और है। तो ये प्रॉब्लम आती है। इसीलिए ये कार्टून्स को कभी भी बड़ा नहीं करते। अगर ये बड़ा कर देंगे तो इन्हें एपिसोड बाय एपिसोड ही दिखाना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कर सकते कि पहले एपिसोड में शिनचैन 5 साल का है और सेकंड एपिसोड में शिनचैन 24 साल का हो गया और थर्ड में शिनचैन 15 साल का हो गया। ऐसे करेंगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। ये परेशानी आती है। इसलिए टॉम एंड जेरी को भी आपने देखा होगा, ये सारी कार्टूनें एक जैसी रहती हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे पोकेमोन आपने कार्टून देखी होगी। आज मैं बहुत कार्टून की बात कर रहा हूं, आज तो बचपना याद आ जाएगा। पोकेमोन में जोटो जर्नीज वगैरह है तो वहां पर जर्नीज के हिसाब से रखा जाता है। वो एक स्टोरी बता रहा है। आपको मालूम है जो पोकेमोन आप देखते हैं वो दरअसल कोई ऐश कैचम, पिकाचू और इन सब की स्टोरीज बता रहा होता है, उसकी जर्नी के बारे में बता रहा होता है कि वो पोकेमोन मास्टर कैसे बना। तो जो जैसे जोटो जर्नीज है तो जोटो जर्नीज के सारे एपिसोड लाइन बाय लाइन, टर्म बाय टर्म, उसके सीनियरिटी के हिसाब से या सीक्वेंस के हिसाब से अगर कहें दिखाए जाते हैं कि आज यहाँ गए, ये सिटी में गए, ये बैच जीता, ये बैच जीता। अब सोच रहे हो सागर भाई तो भाई कार्टून में बड़े एक्सपर्ट हैं। भाई बचपन मेरा तुम्हारी तरह ही बीता है, मैंने बहुत कार्टून देखी हैं, बहुत ज्यादा। तो मैंने आपको बता दिया मेन ये प्रॉब्लम क्या आती है, ब्रॉडकास्ट करने में प्रॉब्लम आती है चैनल की। अब जो चैनल होता है मेरे भाई वो खुद कार्टून नहीं बनाता नॉर्मली, वो किसी एक कार्टून कंपनी से, जो कि ज्यादातर चांसेस यही है 70-80% कि वो जापान या यूएसए से होती है, वहां से वो खरीदे जाते हैं। और जो एपिसोड होते हैं वो बल्क में खरीदे जाते हैं, फिर यहां आके उनकी डबिंग कराई जाती है हिंदी में, क्योंकि जो नॉर्मल कार्टून होती है ना वो हिंदी में नहीं होती, उनकी डबिंग यही होती है। जिनके डबिंग आर्टिस्ट है वो यही डब करते हैं। तो वो बल्क में एपिसोड होते हैं ना, डब कर दिया जाता है और चैनल वालों को दिए जाते हैं। जो ब्रॉडकास्ट की टीम होती है कि बोला जाता है भाई अब इन्हें तुम ब्रॉडकास्ट करो, तो वो लोग क्या करते हैं, कोई भी एपिसोड चलाते हैं। अब इससे ये भी होता है कि भाई जो शिनचैन है या जो ऐसी कार्टून है उनके कुछ लिमिटेड एपिसोड है, जैसे 1200 एपिसोड है, 1500 एपिसोड है, उन्हीं को दिखाना है। तो अगर वो लाइन वाइज लाइन अगर सीनियरिटी के हिसाब से या एपिसोड बाय एपिसोड 1 2 3 4 ऐसे दिखाएंगे तो लोगों को पैटर्न समझ आ जाएगा और लोग देख के ये बोल सकते हैं कि ये तो दोबारा आ रहा है एपिसोड, ये तो हमने देखा हुआ है, मुझे तो ये भी मालूम है कि इसके बाद कौन सा एपिसोड आएगा। तो लोग चैनल चेंज कर देंगे, लोग देखेंगे नहीं। ये लोग रैंडम एपिसोड को घुमा देते हैं क्योंकि इसमें शिनचैन बड़ा नहीं होता, सारे एपिसोड में एक जैसा ही होता है, स्टोरी एक एपिसोड में शुरू होकर उसी एपिसोड में खत्म हो जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, उनको शफल कर देते हैं एपिसोड को, जिससे हर बार वो एपिसोड नया लगता है। लेकिन कुछ लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी होती है, आप लोगों में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता चल जाता है कि ये एपिसोड तो मैं पहले देख चुका हूं, लेकिन ज्यादातर बच्चों को ये नहीं पता चल पाता कि ये एपिसोड उन्होंने पुराना देखा है या नहीं देखा है। और हर बार जब वो कार्टून को देखते हैं उस रैंडमनेस की वजह से वो फ्रेश एपिसोड लगता है। और ऐसी कार्टूनें आज से 10 साल पहले आई हैं और आज भी जो बच्चे उन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये एक नया एपिसोड है। और वाकई में ये कार्टून्स बहुत अच्छी होते हैं। और बेटा शिनचैन मैंने को दीदी मैं कार्टून्स की बहुत मिमिक्री किया करता था। एक कार्टून और आती थी, मिकी माउस क्लब हाउस, आज हम बनाएंगे धीमी पतवारों वाली नाव ओ टूडल्स तो मैं जब बचपन में बहुत ज्यादा मिमिक्री निकाला करता, मतलब किया करता था, मुझे मिमिक्री बहुत शौक है। तो ये बहुत
आई नो बहुत फनी वीडियो है और मैं बहुत आज फनी लग भी रहा हूँ। सो यार तो भाई ये मौके का फायदा उठाया है मैंने, कपड़े कार्टून वाले पहने, कोई बात नहीं। तो मैंने आपको बता दिया कि जो कार्टून्स होती हैं वो बड़ी क्यों नहीं होती दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और टूडल्स पिकाचू। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो कि आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। आप इथिकल हैकर बन सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सारी जानकारी वहां मिल जाएगी। मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, वहां पर मैं बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट डालता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।